रोज़े की हालत में सोहबत कर लिया तो क्या हुक्म है? चुनांचे रोज़े की हालत में सोहबत करना रमज़ान के रोज़े के दौरान, मकसद रमज़ान का रोज़ा मुराद है यहाँ पर। रमज़ान मुबारक के रोज़े के दौरान किसी ने सोहबत कर ली अपनी बीवी से, तो सोहबत करने से रोज़ा फासिद हो जाता है। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों इस सूरत में जो है लाजिम और ज़रूरी हो जाता है। दूसरी सूरत यह कि जब मर्द के उज़्व मखसूस की सुपारी, जो ऊपर का हिस्सा जो कटा हुआ मर्द के उज़्व तनासुल का जो ये आगे का हिस्सा जो कटा हुआ रहता है, इस हिस्से को सुपारी कहते हैं। तो उज़्व मखसूस की सुपारी औरत की अगले रास्ते में अंदर चली गई। जो औरत का फ़र्ज दाखिल है, फ़र्ज खारिज है, उस फ़र्ज दाखिल के अंदर ये सुपारी जाकर के छुप गई, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब इसमें मनी निकले या ना निकले इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मर्द की उज़्व तनासुल, मसलन ये कि समझिए कि ये हिस्सा जो है मर्द का, ये सुपारी वाला है ये हिस्सा, तो इतना ये औरत की चीरी जो है ये शर्मगाह इसमें इतना घुस गया। अब ये इतना घुसते ही अब पानी निकले ना या ना निकले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ ये इतना घुसने की वजह से जो है ये रोज़ा जो है फासिद हो जाएगा, खा माने निकले या ना निकले। अब इस सूरत में जो है क़ज़ा और कफ़ारा दोनों उसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा। खुलासतुल फतावा में है, क़ाल ताहिर बिन अहमद इदा जामा इमराअतुहु मुतअम्मिदन फ़ी नहार रमज़ान फ़अलैहिल क़ज़ा वल कफ़ारा। इस तरीके के वल कफ़ारा इदा तवारतिल हश्फ़ अंज़िल औ लम यंज़िल। ये खुलासतुल फतावा की इबारत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 259, हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 201 पर इसको नकल किया गया है। तीसरी सूरत ये कि अगर मर्द ने पाखाने की जगह अपना उज़्व मखसूस दाखिल किया, किसी मर्द ने किसी मर्द को या किसी औरत के पीछे के मकाम में, पिछवाड़े में, पाखाने के मकाम में, गांड में अपना मखसूस उज़्व दाखिल किया, अपने उज़्व मखसूस को, पेशाब के रास्ते को जो है उसमें दाखिल किया है, लौड़े को दाखिल किया है और उसकी सुपारी जो कटा हुआ हिस्सा है वो अंदर चली गई, तब भी औरत और मर्द दोनों का रोज़ा फासिद हो गया। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी होगा। नंबर 4, आगे और पीछे दोनों रास्तों में से किसी भी रास्ते में जानबूझकर मुजामात की तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम और ज़रूरी होंगे। बाहर सूरत ये क्या नाम है, एक तो होती है सोहबत जो मियाँ बीवी के आपस में होती है, लेकिन एक जो होता है लिवातत, ये किसी भी सूरत में जायज़ और दुरुस्त नहीं, ये हराम और नाजायज़ है। ये हर ज़माने में हर किसी औरत हो या मर्द हो, ये सब के साथ नाजायज़ और हराम है, ये गुनाह कबीरा है। इस पर ये फ़ेल करने की वजह से अल्लाह ताला ने एक कौम के ऊपर सख्त से सख्त अज़ाब को भेजा था, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में मिलता है कि इनकी कौम ने ये जो है बुरे फ़ेल को अंजाम दिया था। बहरहाल ये गुनाह कबीरा है, इससे अलग रहना चाहिए, इस गंदे फ़ेल से और बुरे फ़ेल से जो है इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों मकाम के मुजामत में मनी का निकालना अवलन शर्त तो नहीं है, सिर्फ सुपारी एक दफ़ा अंदर चली जाना ये शर्त है, लेकिन ये फ़ेल जो है गुनाह कबीरा से मुर्तकिब है, इसलिए जो है इस फ़ेल से बचना चाहिए। जो लोग मुलव्विस है उन्हें सबसे पहले अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और इस फ़ेल को छोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करके, और जिस मकाम पर है उस मकाम को छोड़ करके अलग जा कर के रहने की कोशिश करे। जिस फ़ेल की वजह से इस गुनाह के अंदर मुलव्विस हुआ है उस फ़ेल को सबसे पहले तर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। बार सूरत फतावा खानिया के अंदर है, व इन जामा फ़ी दुबुरिहा मुतअम्मिदन अलैहिल क़ज़ा वल कफ़ारा अंज़िल औ लम यंज़िल। ये फतावा क़ाज़ी ख़ान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102 अल-फ़स्लुल ख़ामिस फ़ीमा युफ़सिदुस सलाह। फतावा खानिया जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 212 फ़स्लुन व अम्मा यूजिबुल क़ज़ा वल कफ़ारा, जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर ये बहस नकल की गई है। पाँचवीं सूरत ये कि सोहबत और जिमा में औरत और मर्द दोनों का आकिल होना शर्त नहीं है।
अक्लमंद होना, ये फ़ुक़हा ने इस पर शर्त नहीं लगाई है। अगर दोनों में से एक मजनून है और दूसरा आकिल, तो आकिल पर कफ़ारा लाजिम होगा। मसलन मर्द आकिल है और औरत मजनून, तो मर्द पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। और अगर मर्द मजनून या नाबालिग है और औरत आकिल है, तो औरत पर कफ़ारा और क़ज़ा दोनों लाजिम और ज़रूरी होंगे इस सूरत में। चुनांचे अल-फ़तावा आलमगीरिया में है, वलो मकनत नफ्सहा बिन सबिय्यिन व मजनून फ़ज़ना बिहा फ़अलैहिल कफ़ारा बिल इत्तिफ़ाक़। ये फ़तावा आलमगीरिया की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 205 किताबुस्सौम अन्नौ सानी मा युजिबुल क़ज़ा वल कफ़ारा के तहत जो इसको नकल किया गया है। छठी सूरत ये कि अगर औरत जिमा कराने में राज़ी थी, औरत सोहबत कराने में, जिमा कराने में राज़ी थी, तो उस पर भी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम और ज़रूरी होंगे। और अगर औरत जिमा कराने में राज़ी नहीं थी, उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, ज़बरदस्ती जिमा किया है और औरत आखिर तक इस फ़ेल से राज़ी नहीं रही, तो इस सूरत में औरत पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और अगर औरत इब्तिदा में नाराज़ थी, अब उसके साथ मर्द ने जो है ज़बरदस्ती की, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, फिर औरत भी इस सूरत में इस फ़ेल से राज़ी हो गई, तो भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा उसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा। चुनांचे इस सिलसिले में जो है फ़तावा आलमगीरिया में है, व अलल मरअा मिस्लु मा अलर रजुल इन कानत मुताबआ व इन कानत मुकरिहा फ़अलैहल क़ज़ा दूनल कफ़ारा। इस तरीके के अल्फाज जो है फ़तावा आलमगीरिया पहली सफ़ा 205 जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। तो सातवीं सूरत ये कि रमज़ान में दिन में बीवी से भी सोहबत करना ये गुनाह कबीरा है। इस सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा। इंसान को इससे भी बचना चाहिए कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह का ये हुक्म है, अगर आपको सोहबत करनी है तो रात रात में या सहरी से सहरी खा सुबह सादिक से इफ्तार के बाद से लेकर के सुबह सादिक का वक्त रहता है, सुबह सादिक तक का, इन अवकात में जो आप सोहबत कर ले तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन रोज़े के अवकात में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक ये सोहबत करना, ये एक तो रमज़ान की भी कदरी है और दूसरे ये कि इस सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होगा, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म की मुखालफत है। आगे इस तरीके से आठवां मसला भी देख लेते हैं। आठवां मसला है कि रमज़ान मुबारक में गुरूब आफ्ताब के बाद से सुबह सादिक से कबल तक बीवी से सोहबत करना ये जायज़ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रमज़ान में गुरूब आफ्ताब के बाद से अगर कोई आदमी अपनी बीवी से सोहबत करना चाहे तो रात में पूरा वक्त है, सुबह सादिक से पहले पहले तक आप जो है अपनी बीवी से सोहबत करना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो अल-बहरुर राइक में वक़य्यदा बिल-अमदी लिइख़राजिल मुख्ती वल मुकरी फ़इन्नहु व इन फ़सद सौमुहा ला तल्ज़मुहल कफ़ारा। ये पूरी तफसील है इसके अंदर। अल-बहरुर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 276 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। अल-जौहरतुन नय्यरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169 और कुरान पाक में है उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम। ये सूरतुल बकरा की आयत है, पारा नंबर 2 आयत नंबर 187 पर जो है इसको नकल किया। इसमें पूरी तफसील है, वहाँ तफसील को देख सकते हैं अल्लाह ताला ने किस तरीके से हुक्म दिया है। नंबर 9, अगर रोज़े के दौरान भूले से मर्द ने सोहबत कर ली और आखिर तक रोज़ा उसको याद ही नहीं रहा तो रोज़ा दुरुस्त है, इस सूरत में फासिद नहीं होगा कि भूल चुकी निशानी अल्लाह की तरफ से माफ़ है इस उम्मत के लिए। चुनांचे अल-जौहरतुन नय्यरा में है फ़इन अकल साइम औ शरिबा औ जामा नासिया लम युफ्तिर। ये अल-जौहरतुन नय्यरा की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 166, फ़तावा आलमगीरिया पहली जिल्द सफ़ा 202 जो मकतब रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। नंबर 10, और अगर हम बिस्तरी के दौरान मर्द को याद आया कि मेरा रोज़ा था तो फ़ौरन उसको अलग होना ज़रूरी है।
वरना रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी और बाद में एक रोज़ा रखना उसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी होगा, क्योंकि उसको बाद में याद आ गया था रोज़ा। चुनांचे फतवा शामिया में है व औ नज़अल मुजामी हाल कौनही नासियन फ़िल हाल इंदा ज़करहु। इस तरीक़े की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 397। और मज़ीद आगे जो है तक़रीरात राफ़िया में है क़ौलुल मुसल्लिफ़ औ नज़अल जामा उन्ज़ुर मा कतबहु सिंदी हुना इबारत हो इंद क़ौलिल मुसन्निफ़ औ नज़अल जामी नासियन फ़िल हाल इंद ज़करहु। इस तरीके की इबारत तक़रीरात राफ़िया सफ़र नंबर 147 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर ये तफसील नकल की गई है। नंबर 11, भूले से मर्द ने सोहबत कर ली, तो भूले से सोहबत करने के बाद फिर कसदन सोहबत कर ली। अब उस भूले से सोहबत की थी, फिर जानबूझकर भी सोहबत कर लिया, इस गुमान से कि क्या नाम है, अब तो रोज़ा फासिद ही हो गया है, तो इससे रोज़ा फासिद हो गया, क़ज़ा लाजिम होगी। क्योंकि पहला जो था वो भूल से था, तो उस भूल चूक इस उम्मत से माफ़ है और भूलने की वजह से रोज़े पर कोई फसाद नहीं आया था, लेकिन अब चूँकि जानबूझकर कर लिया है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। इस सूरत में क़ज़ा लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा। चुनांचे फतवा शामिया में औ अकला औ जामा नासियन औ इहतलमा औ अनजिल बिनजरिन औ ज़रअहु अलका फज़न्न अन्नहु अफ्तिर। इस तरीके की इबारत जो है काफ़ी तफसील से फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 401 पर जो है इसको नकल किया गया है। नंबर 12, अगर कोई शख्स रात को सहरी की नीयत से लेट गया, आँख खुली तो रात के ख्याल से बीवी से सोहबत कर ली, बाद में मालूम हुआ कि जिस वक्त सोहबत की गई थी उस वक्त सुबह सादिक हो गई थी, तो ये रोज़ा सही नहीं हुआ, उसका क़ज़ा वाजिब है, लेकिन इस सूरत में उसके ज़िम्मे कफ़ारा लाजिम नहीं है। बाकी पूरा दिन खाना पीना भी उसके लिए जायज़ नहीं है, इस रोज़ेदार की तरह रुकना उसके ज़िम्मे ज़रूरी होगा। चुनांचे फतवा शामिया में है वलौ जामा अला ज़न्ना अन्नहु बिलैलिन सुम्मा अलिमा अन्नहु बादल फज्र फनसा मिन साअती फसौमुहु। इस तरीके की इबारत जो फतवा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 401 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर आगे मजीद है वल अस्ल फी हादिल मसला इन कुल्लु अन्ना कुल्ला मनसारा फ़ी आखिर नहारी बिसिफ़तिन लौकाना फ़ी अव्वल नहारी अलैहा लज़िमहुस्सौम फ़अलैहिल इम्साक। इस तरीके की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 408 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर 13वीं सूरत ये कि किसी ने मर्द औरत से या ऐसी कम उम्र नाबालिग बच्ची से सोहबत कर ली जिसके साथ उमूमन सोहबत की रग़बत नहीं होती, ख्वाहिश नहीं होती है, या किसी जानवर से जिमा कर लिया, सोहबत कर ली, किसी जानवर के साथ बदफेली कर लिया, उसके साथ जो है सोहबत कर लिया और फिर मर्द की मनी भी निकल गई, खारिज हो गई, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा इस सूरत में नहीं। लेकिन ये सब फेल करना गुनाह कबीरा है, इससे इंसान को बचना चाहिए। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है व इदा जामा बहीमतिन औ मैतता औ जामा फ़ीमा दूनल फ़र्द वलम यंज़िल ला यफ़सिदु सौमुहु। इस तरीके की इबारत फतवा आलमगीरिया पहले सफ़ा 205 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजी स्वाद, उन्वान है सोहबत, सोहबत करना, सफ़ा नंबर 133, 134, 135 और 136 पर जो है इसको नकल किया है। पूरी तफसील के साथ इस बहस को रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, हरूफ तहजी साद, उन्वान है सोहबत करना, इसके जो है मज़कूरा सफ़हात पर देखेंगे तो ये तफसीली बहस जो है मसाइल की मिल जाएगी।